प्रणाम। राधे राधे। ये जो अभी अभी रामायण का जो प्रसंग चल रहा था, काम क्रोध लोभ के बारे में, तो खासकर जो भक्त हैं, सत्संगी हैं, जो साधना लाइन में चल रहे हैं, उनको अपना ये थोड़ा थोड़ा चेकअप करते रहना चाहिए कि हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ कितना कम हुआ या कितना कम हो रहा है। क्योंकि भक्ति मार्ग में बढ़ने का ये लक्षण है। काम कम होगा, क्रोध कम होगा, लोभ कम होगा, राग द्वेष ये अपने आप कम होता जाएगा। लोगों में प्रेम का भाव जगते जाएगा। और ऐसा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा चेक करना चाहिए, कहीं कुछ मशीन में गड़बड़ी है। गीता का जो 16वां अध्याय चला है, उसमें भी जो श्लोक पढ़ा गया है, उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली, ध्यान दीजिए, कभी न पूर्ण होने वाली सैकड़ों आशा के फांसियों पर खुद को झुला रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसका हम चिंतन करेंगे तब न समझ में आएगा। तो हम लोग तो पठन तो करते हैं, अर्थ भी पढ़ते हैं, लेकिन बाद में भगवान क्या कह रहे हैं ये इसका चिंतन हम लोग नहीं करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो ज्ञान टिकता नहीं। अब जैसे आज भगवत गीता 7:30 बजे हम लोग खोल के बैठे, अब फिर अब दूसरे दिन ही खोले, तो न तो भगवत गीता ही समझ में आएगी, न भगवान की वाणी ही समझ में आएगी। जस्ट एक फॉर्मेलिटीज पूरा हो रहा है, तो फॉर्मेलिटीज से काम होने वाला है। श्रवण, पठन या चिंतन, मनन, निधिध्यासन तीनों करना होगा। इस पे मैं थोड़ा जोर देता हूँ। तीनों नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बस शारीरिक परिश्रम भले हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। तो सैकड़ों आशा की फांसियों पर हमारी आशा कितनी कम हुई है, कामनाएं कितनी कम हुई हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना। भगवान यही तो कह रहे हैं, कामना ही तो मनुष्य को दुख दे रही, और कामना ही मनुष्य में और ईश्वर में भेद पैदा की है, दीवार पैदा की है। भगवान में मनुष्य में क्या अंतर है? एक ही चीज का तो अंतर है। भगवान के पास कोई कामना नहीं है और मनुष्यों के पास कामना ही कामना है, दुनिया भर का। उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है, मगर कामनाएं बढ़ती जा रही, इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती जा रही। एक बार मैं ऋतुम्बरा जी एक बहुत अच्छी वो साध्वी हैं, आप लोग जानती हैं, वृंदावन में 72 एकड़ में उनका स्कूल चलता है। तो मैं उनका प्रवचन सुन रहा था एक बार, तो वो बोले कि मेरे 61 से वृद्ध उनके पास मुझे बुलाया गया। उनका जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय आया तो मुझसे बार बार ये कही कह रहे हैं कि दीदी मेरे पास 10-5 करोड़ रुपया है, मैं किसको दूं, कहाँ रखूं, क्या करूं? तो ऋतुम्बरा जी ने कहा कि तुम शांति से मर जाओ, इसको संभालने वाले हैं, वो लोग संभाल लेंगे, तुमको इसका चिंता करने की जरूरत। तो मरने के दिन तक भी ना हमारी तृष्णाएं कम हो रही है, ना इच्छाएं कम हो रही हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं किस चित्त में आके बैठूं? ये बताओ, तुम हमें बैठाना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारा चित्त तो खाली ही नहीं है ना। तुम्हारा चित्त तो अभी विषय वासनाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से भरा पड़ा है। और मैं ऐसे चित्त में बैठता नहीं, मुझे चित्त खाली चाहिए, एकदम शुद्ध चाहिए। तो शुद्ध चित्त में मैं आके बैठता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि वसुदेव का मतलब क्या होता है? जब मन विशुद्ध हो जाए, मन में किसी तरह का कामना, संकल्प, विकल्प न रह जाए, काम, लोभ, द्वेष न रह जाए, तो उस मन को वसुदेव कहते हैं। विशुद्ध मन ही वसुदेव है। और बुद्धि जब देवता में लग जाती है, देव में लग जाती है, तो बुद्धि भी देवमयी हो जाती है। तो मन जब विशुद्ध हो गया तो वसुदेव हो गया, और बुद्धि जब देवमयी हो गई तो बुद्धि देवकी हो जाती। तो जिस शरीर में मन वसुदेव हो गया, बुद्धि देवकी हो गई, तो गोकुल रूपी हृदय में भगवान का प्रकट होना कन्फर्म है। भगवान आनंद के रूप में प्रकट होते हैं ना। भगवान ऐसे नहीं है कि आपके चतुर्भुज लेके सामने आ जाएंगे। भगवान अवतार काल को छोड़कर या अवतार काल के बाद जिनको भी मिले हैं, अपने अंतःकरण में ही मिले हैं। जैसे लोग तीर्थों में भाग रहे हैं, मंदिरों में भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, भगवान कहते हैं, हंसते हैं। भगवान कहते हैं कि मूर्ख आदमी, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ और तुम मुझे जाके मंदिरों में खोज रहे हो। मंदिर में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मंदिर बनाया कि विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जब मैं बच्चों को मंदिर जाते देखता हूं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि बच्चा पूजा सीखेगा, आरती सीखेगा, गीता, भागवत, रामायण के बारे में सुनेगा, पढ़ेगा, भक्ति शुरू करेगा।
लेकिन जब मैं वृद्ध लोगों को देखता हूँ, 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोगों को देखता हूँ, तो मुझे दुःख होता है कि इनको आज तक कुछ मिला ही नहीं। इनको अभी भी मंदिर जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी उम्र तो घटती जा रही है और तृष्णाएँ बढ़ती जा रही हैं। जब तृष्णाएँ, इच्छाएँ ही अभी मन से नहीं निकली हैं, तो भगवान किस चित्त में बैठे? तो गीता के 16वें अध्याय में वो बोल ही रहे हैं कि मनुष्य सैकड़ों कभी पूर्ण न हो, ये भी बोल रहे हैं, कभी तो गीता का चिंतन करेंगे तब नहीं ये समझ में आएगा। आज गीता खोल के बैठ गए, फिर कल 7:30 बजे खोलेंगे, परसों फिर 7:30 बजे खोलेंगे, 5 श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ लेंगे, नतीजा टाएँ-टाएँ फिस, कुछ समझ में आता है, कुछ पकड़ में आता नहीं, प्राप्त होने की तो बात ही छोड़। तो जब भी कोई भक्ति मार्ग में आगे चलता है, भक्ति जब साधना करता है, तो उसकी कामनाएँ धीरे-धीरे कम होती हैं, तृष्णाएँ कम होती हैं, लोभ, राग, द्वेष कम होता है। ये होगा, ऑटोमेटिक होगा। जैसे ही आप ईश्वर की तरफ यात्रा आपकी बढ़ेगी, आपका मन जैसे-जैसे लगता जाएगा, ये ऑटोमेटिक कम होता जाएगा और नहीं कम हो रहा है, तो फिर अपना जो साधना का तरीका है, वो थोड़ा चेक करना। गीता में स्पष्ट कर दिए हैं, सैकड़ों आशा रूपी कामनाओं के फांसियों पर मनुष्य खुद को झुला रखता है, कभी पूर्ण होने वाली है नहीं, लेकिन उसका चिंतन नहीं होता है कि इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। चिंतन होगा तो समझ में आता। कल एक भाई साहब प्रश्न पूछे थे कि लास्ट में वही चल रहा था कि मनुष्य के अंदर ये राग द्वेष कहाँ से आ गया, ये ईर्ष्या मद मत्सर कहाँ से आ गया। तो भाई साहब, मनुष्य ये आगंतुक धर्म है, ये आए हुए धर्म है, ये मनुष्य का अपना धर्म, निज धर्म नहीं है। हम जब निजता में लौटेंगे, तो निजता का ये धर्म नहीं है, आत्मा का ये धर्म ही नहीं, ये माया का धर्म। और माया से संपर्क होने के कारण ही ये धर्म हमारे अंदर आ चुके हैं। जैसे लोहा, आप लोहार के दुकानों में देखते होंगे, लोहा जहाँ गर्म करके लोहे का आकार दिया जाता है, लोहे से बहुत कुछ बनाया जाता है, तो लोहा जब लोहार गर्म करता है, तो लोहा जो है एकदम लाल हो जाता है। वो लोहे का धर्म नहीं है लाल होना, लेकिन अग्नि का संपर्क पाया है तो वो लोहा लाल हो गया है, खुद भी गर्म हो गया है और दूसरे को भी जला रहा है। उसी तरह से हमारे अंदर जो ये माया के धर्म है, माया के जो बच्चे आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद मत्सर, ये हमारे अपने नहीं है, ये आगंतुक धर्म। जिस प्रकार से अग्नि का संपर्क पाकर लोहा लाल हो गया है, लोहा खुद गर्म हो गया है, दूसरे को भी जला रहा है, उसी प्रकार से ये माया के जो आगंतुक धर्म है, जो हमारे अंदर आ गए हैं, इनके कारण हम दुखी हैं और दूसरे को भी दुख दे रहे हैं। इन्हीं को तो निकालने की बात हो रही है, भक्ति के द्वारा यही सब निकलते हैं और आदमी अपने असली स्वरूप में आता है। आदमी को कुछ प्राप्त करना है नहीं, आदमी पहले से पाया हुआ है। मनुष्य जैसे जैसे निजता में लौटता जाता है, भगवान का आनंद, भगवान का ज्ञान और भगवान का परम शांति ये पहले से विद्यमान है, वो उसी में वापस लौट आता है। अभी हम लोग बाहर चले गए, तो माया से संपर्क होने के कारण ही ये हमारे अंदर आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि इसे उपाय क्या? तो उपाय तो बाद में बताएंगे। जैसे भगवान ने पहले 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां के सब्जेक्ट संसार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियों के विषय के अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं, छठा कुछ है ही नहीं। तो इंद्रियां इन विषयों को ग्रहण करती हैं, मन ही राम उनका अनुभव करते हैं। मन का काम है अनुभव करना। मन के पास अपना आंख, पैर, नाक, कान, मुंह है नहीं। इन इंद्रियों को खिड़की बनाकर वो संसार को देखते रहते हैं। कोई भी बढ़िया चीज दिखाई दी, तुरंत जीवात्मा से डिमांड कर देते हैं, ये लेके आओ। कोई बढ़िया चीज सुनाई दी, उसका डिमांड कर देते हैं, ये लेके आओ। रसना उनकी खिड़की है, रसना के माध्यम से संसार का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो कहते हैं ये चीज लेकर आओ। और जीव जो है, जो हमारे शत्रु हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शत्रु हैं। इनको जीव इनका दोस्त मान के, इनको अपना मित्र मान के इनका डिमांड पूरा करता रहता है और जीव सोच भी नहीं पाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन है। तो कर्मेंद्रियां जड़ है, इसलिए उनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां ही जो है, इनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है, वही शरीर संसार का ज्ञान कराती। तो 5 ज्ञानेंद्रियां का ये हालचाल है, ये कभी तृप्त होती ही नहीं। जब से आप, जैसे किसी का उम्र 60 साल हो, किसी का उम्र 70 साल हो, वो कितने दिनों से अपने स्वरूप को, आंख को दिखाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके आया है। क्या आंख तृप्त हुई? कान के विषय लेकर आया है, कान का कभी तृप्त हुआ?
रसना का विषय हम लोग रोज दे रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन दे रहे हैं, टेस्टी दे रहे हैं, क्या क्या सब दुनिया भर का आजकल भोजन निकला। क्या रसना कभी तृप्त हुई? जीव तृप्त हुई? पांचों ज्ञानेंद्रियां भस्मासुर हैं, ये जीव का सत्यानाश करने वाली हैं, ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से अग्नि में आप आहुति डालते रहिए, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि और बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से इन ज्ञानेंद्रियों का डिमांड जब तक का पूरा करते रहिएगा, ये इंद्रियां भस्मासुर और प्रबल होती जाएंगी और अपने अपने विषय को ये मांगती रहती है। तो हमारी चूंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, भगवान अंदर बैठे हुए हैं। भगवान ने हम लोग के साथ एक ट्रिक चला है, एक गेम खेला है कि हमारे बच्चे देखते हैं पास होते हैं कि नहीं होते। 99% बच्चे उनके फेल ही हैं। भगवान ने क्या किया? आंख का स्वरूप बन दे दिया है, कान का दे दिया, विषय दे दिया है, रसना का विषय दे दिया है। जैसे एक छोटा बच्चे को माँ जो है कई तरह का खिलौना उसके सामने फेंक देती है और बच्चा उसी में उलझा रहता है, बहुत देर तक उसी से खेलता है, माँ अपना काम कर लेती है। उसी तरह से भगवान ने संसार रूपी बच्चों के सामने, किसी के सामने धन रूपी खिलौना फेंक दिए हैं, किसी के सामने मादक पदार्थों का खिलौना फेंक दिए हैं, किसी के सामने स्वरूप का खिलौना फेंक दिए हैं। अब सारे बच्चे उसी खिलौने में उलझे हुए हैं, भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान जानते हैं कि ये सब मेरे पास आएंगे तो हमको परेशान करेंगे, इससे अच्छा खेलते रहे खिलौने। लेकिन जो भगवान का होशियार बालक है, जो समझदार बालक है, वो खिलौने में नहीं उलझता, वो भगवान के पीछे ही पड़ा रहता है। उनको मालूम है कि खिलौने में जो आनंद है वो क्षुद्रानंद है, थोड़ी देर के लिए आनंद है। गीता स्पष्ट भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखियो न ये बते आद्यंतवंत है कौनते ते सुना रमते बुधा। भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रिय विषयों के संपर्क से, माने इंद्रिय जनित जितने भी सुख हैं वो सुख रूप भासते हैं, वो दुख के ही कारण है और अनित्य आदि अंत वाले। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो इसमें नहीं रमता, अर्थात इस विषयों से सुख लेने के प्रयास में नहीं लगा रहता, वो केवल आत्मानंद के, आत्मा के सुख के प्रयास में रहता है। आत्मा के सुख में न कोई खर्चा है, न कोई परिश्रम है। आत्मा का सुख तो परमात्मा से मिल जाना, परमात्मा का स्मरण कीजिए, परमात्मा से मिल जाएगा। इंद्रियों के सुख के लिए दिन भर परिश्रम करना है, फिर धन की भी जरूरत है, मगर आत्मा सुख के लिए, आत्मिक सुख के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के स्मरण मात्र से आपको मिल जाए। भगवत गीता का एक श्लोक स्मरण कर लीजिए, भागवत का श्लोक कर लीजिए, आपको आनंद प्राप्ति हो जाए। तो हमारे ये आगंतुक धर्म को भगाने के लिए भगवान ने हमें वेद दिया है, भागवत दिया है, गीता दिया है। हमारी आत्मा का जो धर्म है, इसकी भी चर्चा कई बार हो चुकी है। आत्मा का धर्म है, पहला आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसमें शुद्धता है, प्योरिटी है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं। माया में मिक्सचर है, सत रज तम तीनों से मिला हुआ है, आत्मा में वो बात नहीं है। तो आत्मा सबसे पहले तो ज्ञान स्वरूप है, दूसरा शुद्ध स्वरूप है, तीसरा सुख आनंद स्वरूप है, चौथा ये आपके क्या कहते हैं वो, ये पावर शक्ति स्वरूप है। आत्मा के जो गुण हैं, जब आत्मा में हम निज प्रेम है, आत्मा में करुणा है, ये 6-7 आत्मा के धर्म है। जब इसमें हम आ जाएंगे तो फिर सारा संसार जो हमें विष रूप लग रहा है वही अमृत रूप लगने लगता। संसार तभी तक हमारे लिए विष रूप है जब तक भगवान वाला आनंद हमें नहीं मिला, ये भगवत से हम नहीं जुड़े। माया से जुड़े रहेंगे तो माया तो विष रूप है ही है, तो हमेशा आपको दुख ही दे। भगवान कई बार चेता रहे हैं, कई जगह। गीता अगर ठीक से, हमने पहले भी कहा था, गीता अगर ठीक से समझ ली जाए तो भगवत प्राप्ति में और भगवान का आनंद, भगवान मिले न मिले इससे हमारा मतलब है, भगवान वाला आनंद हमको मिले। हमको तो आनंद के लिए, सारी दुनिया आनंद के लिए भाग रही। सुबह से उठ के रात तक आदमी दिन भर भाग रहा है, धन के पीछे भी भाग रहा है, तो उसका टारगेट धन नहीं है। उस धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करके भी उस धन से आनंद पाने वाली वस्तुओं को जुटाना चाहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा फ्लैट चाहता हो, कोई बहुत बड़ा बंगला चाहता हो, कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाहता हो, कोई 8-10 नौकरों को रखना चाहता हो, उन नौकरों से अपना काम करवा के सुख, यानी लक्ष्य सुख ही है। तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक मनुष्य जो कर्म कर रहा है, भाग रहा है, उसका लक्ष्य केवल एक है, आनंद प्राप्ति कर, आनंद प्राप्ति, केवल सुख मिले। कोई भी आदमी दुख पाने के लिए नहीं भाग रहा, लेकिन लगा हुआ है, गलत एरिया में भाग रहा है। जिस एरिया में सुख नहीं है उस एरिया में भाग रहा है। गीता में भगवान ने भी कहा है
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान खुद कह रहे हैं कि संसार दुखालय है और शाश्वत है, स्थिर रहने वाला नहीं है, फिर भी हम उसमें सुख खोज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चिंतन नहीं हो रहा, पठन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, चिंतन मनन नहीं हो रहा है। निधिध्यासन का तो बात ही छोड़, श्रवण मनन, श्रवण के बाद मनन भी करना है, मनन के बाद निधिध्यासन भी करना, उस पर चलना है। बिना चले हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एक बार भगवान से कह दो कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, और फिर उसके बाद लग जाओ संसार में। वो एक बार का सोचा हुआ भी वो मिट्टी की तरह धूल के बराबर हो जाता है, मिट्टी के देवता की तरह। कहने का मतलब है कि तीनों जब होगा हमारा तभी हमें कुछ प्राप्त होगा, तभी हमारा काम होगा। फिर एक बार दोहरा रहा है, श्रवण या पठन, सुने किसी से या पढ़े, उसके बाद उस बात को बार बार सोचें, चिंतन मनन कहा गया। फिर निधिध्यासन, पहले इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, इंद्रियां पहले आपको मान नहीं जाएंगी, इंद्रियों को पहले जबरदस्ती रोकना होगा, इनका आहार आपको बंद करना होगा। तो आहार बंद करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अग्नि में आप आहुति डाल रहे हैं, आहुति डालने से जब आहुति डालना बंद कर दीजिएगा तो अग्नि धीरे 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 शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसी प्रकार से जब इंद्रियों का विषय देना अब बंद कर दीजिएगा तो इंद्रियां धीरे 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 कमजोर होती जाती हैं, और उसी अग्नि की तरह वो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां भी अपना डिमांड मांगना बंद, क्योंकि उसके इंद्रियों को मालूम हो जाता है कि हमें कुछ मिलने वाला भय नहीं, इसलिए इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। एक दिन और हमने कहा था कि जो ये इंद्रियां हैं, जो हमारे पास आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा जो है, ये इंद्रियों के रहने का स्थान है, ये इंद्रियां नहीं है, इसमें इंद्रियां रहती हैं, इंद्रियां अलग हैं। इसलिए आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी आंख, नाक, कान, मुख तो रहता ही है, क्योंकि आंख कान से दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, कान से सुनाई क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा इन इंद्रियों को लेकर चली जाती, सूक्ष्म शरीर को लेकर चली जाती है, इसलिए हमारा शरीर बेकार हो जाता है। तो अंतर्मुखता में आने के लिए ही तो आपको गीता भागवत रामायण दिया गया, लेकिन पठन तो हम कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। निधिध्यासन तो दूर की बात है, जब तक उस पर हम चलेंगे नहीं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं। इसलिए गीता पढ़ने, कम पढ़ना जरूरी है, लेकिन गीता में जो कहा गया है वो करना ज्यादा जरूरी है। जब हम करेंगे तभी हमारा काम होगा, दूसरा शॉर्टकट कोई उपाय नहीं। तो जैसे हम अंतर्मुखता में आते जाएंगे, अंतर्मुखता में तो भगवान बैठे ही हुए, हमारा भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा, भगवान का आनंद हमें मिल जाएगा, भगवान का स्वरूप मिल जाएगा, हम खुद ही भगवत स्वरूप हो। केवल कामना निकलते ही प्रहलाद जी ने कहा है कि वह मनुष्य भगवत स्वरूप हो जाता है। तो ये 5 सब्जेक्ट में भगवान ने लोगों को उलझा दिया है, इससे निकलिए। माया का आगंतुक धर्म को निकालने के लिए अंतर्मुखता में आना पड़ेगा, धीरे धीरे ये धर्म निकलते। अब थोड़ा भगवान का गुणगान किया जाए, 2 श्लोकों में इसका गुणगान हो नहीं पाया। भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, न पारमेष्टयम न महेंद्र दृश्यम न सार्वभौमम न साधपत्यम योग सिद्धिर पुनर्भवम व मय्यार्पितमन्यात्। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे छोड़कर न तो कोई ब्रह्मा का पद चाहता है, न इंद्र का पद चाहता है, न संसार का सम्राट होना चाहता है, न रसातल का स्वामी होना चाहता है, बड़ी से बड़ी योग सिद्धियों की भी इच्छा नहीं रखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मैं अर्पितात्मना सब निरपेक्ष सर्वतः मैं आत्मना सुखम यतत कुतः स्यात् विषयात्मना। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ, और मेरे प्रकट होने के बाद वो भक्त जिस आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद में रहता है, विषय लोलुप प्राणी माने भौतिक पदार्थों के लिए पागल हुआ प्राणी उस आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं, इसके बाद वाले श्लोक में बोले हैं, अकिंचन सिय दांत सिय शांत सिय समचेत मया संतुष्ट मनस सर्वाः सुख मया दिशा। भगवान कहते हैं जो मुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता है, मेरा संग पाकर, मेरा ही सानिध्य पाकर हमेशा संतुष्ट रहता है, तो उस भक्त के लिए आसमान का एक एक कोना आनंद से भरा होता। भगवान कहते हैं सर्वाः सुख मया दिशा। उसको आनंद खोजने की तलाश नहीं है, वो जहां भी जाएगा आनंद उसका पीछा करते करते उसके पास जाए। आनंद माने भगवान, भगवान उसका पीछा करते करते उस भक्त के पास जाते हैं। इसमें कहाँ क्या मुश्किल आ रही है। एक जगह भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, मलक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मधर्म स्थित
आनंदम परमात्मा नमात्मस्तम समुपैति माम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। और उद्धव, इस मनुष्य योनि में ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो इसे पाकर सच्चे प्रेम से, सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, वो अपने अंतःकरण में स्थित मुझ परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हमें प्राप्त करने के लिए बाहर में कुछ जाना है, सब अंदर में भरा हुआ है। इतना हमारा खजाना है, हमारे अंदर में ही भरा हुआ है। हमें केवल अंतर्मुखता में आना है, विषयों से उलझना बंद करना है। लेकिन फिर वही है, विषयों से उलझ हटने के लिए हमें करना क्या होगा? शास्त्रों का, सदगुरुओं की बातों का सहारा लेना होगा, चिंतन मनन करना होगा, उस पर चलना होगा, तब जाके हमारा काम होगा। ये आगंतुक धर्म हमें परेशान कर रहे हैं, और आगंतुक धर्म के कारण हम दुखी हैं और दूसरे को भी दुख दे रहा है। इसके सिवा दूसरा कोई भी कारण नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर चेकअप करता रहना चाहिए, खासकर सत्संगी भाइयों को, कि हमारा ये विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह, कुछ कम हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भक्ति में बढ़ने पर धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होंगे, कम करने की नहीं आवश्यकता है। तो टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आप लोगों को प्रणाम। कोई प्रश्न हो तो